कांग्रेस ने जो कहा था हम 2500 रुपये में धान खरीदेंगे वो किया। छत्तीसगढ़ के किसान के अच्छे दिन आए हैं, हिंदुस्तान के किसान के अच्छे दिन नहीं आए हैं। भूपेश है तो भरोसा है। क्यों है? क्योंकि वो हर वर्ग को देख रहे हैं। जिसका जैसा कर्जा है लिमिट से हमारा कर्जा भी माफ होगा, तो क्यों नहीं हम कांग्रेस को देंगे। तो अनकट की चुनावी यात्रा इस वक्त मौजूद है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे धान की अच्छी खासी उपज है। और इसी वजह से चाहे वो कांग्रेस हो सत्ताधारी या फिर विपक्षी बीजेपी हो, दोनों ने अपने अपने तय किसानों का भला करने के लिए धान की एमएसपी को केंद्र की तुलना में कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। जहां केंद्र की एमएसपी 2200 के आसपास है, वहीं भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि अगर वो सत्ता में आती है तो धान की खरीद 3100 रुपये प्रति क्विंटल पे होगी। और वहीं कांग्रेस का कहना है कि अगर बीजेपी आपके लिए ये कह रही है कि हम 3100 में खरीदेंगे तो भूपेश बघेल की सरकार आपके लिए ये पूरी धान 3200 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदेगी। तो जाहिर सी बात है कि केंद्र की तुलना में अगर किसानों को धान का मूल्य ज़्यादा मिल रहा है तो वो खुश तो होंगे ही। लेकिन चलिए जरा इन किसानों से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अगर ये चुनाव नहीं हुए होते, क्या अगर छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव ना होता और 2024 में फिर से लोकसभा का चुनाव ना होता, तो इन किसानों की सुख लेने वाला, इन किसानों की सुध लेने वाला वाकई कोई था? वाकई कोई ऐसा नेता था जो इन किसानों के बारे में सोचता है, या फिर ये सब हवाई बातें हैं? चलिए जरा किसानों से ही समझने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? पारसनाथ साहू। पारसनाथ जी, किसान हैं आप? जी हाँ। कि किसान नेता हैं आप? नहीं, किसान हूँ और किसानों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करते हैं, तो नेतृत्व भी करते हैं। जी हाँ। किस तरीके से देखते हैं जो पिछले 3-4 दिन पहले जो घोषणा पत्र आया है भारतीय जनता पार्टी का भी और कांग्रेस का भी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए था। भले ही इस बार 3100 कर दिया था और भी बहुत सारे घोषणा किए थे, किंतु इससे बड़ी बड़ी चुनाव की घोषणा हर चुनाव में करते हैं। 2008 में उसने कांग्रेस 250 किया था, वो 270 किया था, वहाँ भी हम लोगों को धोखा दिया। 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने 2000 रुपया प्रति क्विंटल खरीदने की घोषणा किया, तो उसने 2100 रुपये समर्थन मूल्य और प्लस 300 रुपया बोनस देने की घोषणा किया। उसमें भी उसकी सरकार बनी, वहाँ भी किसानों से धोखा किया। अब की बार तो अगर वो 5000 भी घोषणा कर देना तो कोई किसान मानने वाला नहीं है। किसान के बारे में एक कमेटी बनी थी, स्वामीनाथन कमेटी। स्वामीनाथन कमेटी ने कहा था कि अगर किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना दे दिया जाए, जो कि एमएसपी का पूरा मैटर था, जी जी, तो किसान खुश रहेगा। बिल्कुल। आप लोगों को अगर ये 3100 रुपये या 3200 रुपये जो भी कहा जा रहा है, क्या ये आपकी लागत का 1.5 गुना अब भी पहुंच पा रहा है या उससे कम? जी नहीं, बिल्कुल। मैं बताया ना 3000 रुपये एक एक चीज का निंदाई बता सकता हूँ, तो 3000 रुपये तो लागत आती है। तो मोदी जी ने कहा था कि लागत में 50% जोड़ करके मैं लाभांश जोड़ करके समर्थन मूल्य, उससे भी मुकर गया। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करूंगा, उससे भी मुकर गया। और मैं तो चाहता हूं, जो आप स्वामीनाथन आयोग की बात किए ना, ये 1984 को रिपोर्ट दिए थे, न तो कांग्रेस ने उसको अमल में लाया न भाजपा ने अमल में लाया, परंतु अब अमल में लाएगा। अब देश की किसान जाग चुका है और मोदी जी सुन ले मेरी बात कि हमको लागत से 50% जोड़कर लाभांश मूल्य दे, एमएसपी की कानूनी गारंटी दे सभी फसलों को, तब तो सत्ता में रहेगा। नहीं तो छत्तीसगढ़ की आंच पूरे देश में फैल चुकी है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, आप भी खेती किसानी ही करते हैं? मैं खेती करता हूँ, मैं किसान हूँ। मेरे कपड़े पहन के मत देखिए कि मैं किसान नहीं हूँ। क्योंकि मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने चश्मे लगाए हैं, आपने व्हाइट शर्ट पहन रखी है, मोबाइल है, पैरों में जूते हैं, और इसी तरीके की वेशभूषा के साथ जब कुछ किसान दिल्ली में आंदोलन करने के लिए पहुंचे थे, तो उनको कहा गया कि ये तो कॉर्पोरेट के लोग हैं, किसान है ही नहीं। तो इसीलिए मैं खेत में खड़े होकर इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल भी पूछा। नहीं, आप जूते हैं, मैं बोला मैं बिना मोजा का जूता पहनूं, दिखा देता हूँ आपको। एक बात। दूसरा बात क्या है, टाई और सूट लगा के लोग शहरों में घूमते हैं, वो किसान नहीं मानता उसको। हम खेत में आते हैं, बिना मोजा के पहनते हैं। जूता इसलिए पहनते हैं अपने पैर की सेफ्टी के लिए। रही बात ये हमारी जो सूट है ना, साफ सुथरा रहना अब किसानों की आदत बन चुकी है। भूपेश बघेल की सरकार ने हमारा कर्जा माफ़ किया है और इस बार उसने
₹2783 में धान लेने का घोषणा किया है। 3200 में अब तो कर दिया है। अब तो नहीं, इस साल ले रहा है। अच्छा, ले रहे हैं। आने अभी 1 नवंबर से जो खरीदी मतलब हुआ ये है, जो धान कट रहा है आपका, ये किस रेट में जा रहा ये है? ₹2783 में इस धान का कीमत है और 20 कुंटल प्रति एकड़ धान लेने का उसने वादा किया है। अभी जो घोषणा पत्र किया है उसमें ₹3200 किया है, मतलब आने वाले सत्र में 3200 लेगा। किसानों का जो स्थिति है ना उसमें बहुत सुधार आया है। 5 साल पहले जो किसानों की स्थिति थी वो बहुत बदतर थी। आज 5 सालों में किसानों की स्थिति ऐसी हुई है कि बहुत ही सुधार आया है उसमें। बहुत आत्महत्या बच गया है। बहुत लोग जो खेत बेच करके अपना जो कर्ज छूटते थे, घर बेच करके कोई होते थे, ये सब बहुत रुकी है। किसानों की आत्महत्याएं रुकी हैं, हाँ। जो जमीन बेचने का मामला है वो रुका है। कर्ज मतलब से- अपनी संपत्ति बेच करके सरकारी कर्ज नहीं चुकाना हाँ, पड़ रहा है। हाँ, अब ये जो हुआ है। कर्ज से अभी 5 साल में कुछ किसान लोग बचे भी हैं, कम कर्ज हुए हैं। अब बचे कुछ और जो किसान को मतलब उसका माफ कर रहे हैं, तो उसमें नहीं होना चाहिए किसी की दिक्कत। भाई दिक्कत किसानों के लिए क्यों होती है? और जो किसी को देते हैं पैसे उनके लिए दिक्कत नहीं होती। भूपेश हेबे तो हमन ला भरोसा हवे। हाँ, हाँ, काबर की भूपेश हा भैया 5 साल में, पिछले 5 साल में हाँ। जतका वादा करे रही से कर्जा माफी और उपराहा बोनस दे करके हमन ला जौन आज उत्कृष्ट किसान बना है, ओला हमन ह नहीं भुलावन। और अभी फिर कर्जा माफ करत हेबे, ओकर ऊपर पूरा भरोसा है। काबर मोदी रमन जब रही से बे तब 270 रुपया बोनस देहूँ के रहीस, लेकिन वो बोनस ला नहीं दीस। और आज वो बोनस ला देहूँगा थे ब्याज सहित दी का वो बतावे का बार देहूँ कहा थे। और हमारे कांग्रेस सरकार ला जौन दिन घोषणा करी भूपेश हा, तौन दिन मन हा तस्कर कर ही 20 कुंटल धान उत्पादन नहीं होए कथे छत्तीसगढ़ में 30 कुंटल धान उत्पादन होते। आज अजय चंद्राकर बोले रही से आज वो हर 3100 रुपया 21 कुंटल करे तो कहाँ धान ला ली? भाजपा हर तस्करी कर ही का। तो हमार भूपेश हेबे तो भरोसा है और कांग्रेस ला ही वोट देबो हमन। जो किसान के हित में जो सरकार काम कर रही है, करेगी, उसी के तरफ किसानों का झुकाव होगा। पूर्व में जब रमन सिंह की सरकार 15 साल तक के रहे, है ना, लेकिन उसने किसानों को केवल जुमलाबाजी किया। किसानों की हित में जो भी आश्वासन दिए थे उनको पूर्ण नहीं किया। भूपेश बघेल की सरकार आई, उसने हमारा कर्जा माफ़ किया। साथ ही हमको 2500 रुपये धान खरीदी प्रति क्विंटल के दर से, चाहे राजीव गांधी न्याय योजना के तहत उसने भुगतान किया, किस्तों में दिया, लेकिन ईमानदारी से कोरोना काल के रहते हुए भी किसानों का पैसा बाइज्जत उनके खाते में बटन दबा करके उसने दिया है। पूर्व में चुनाव इलेक्शन हुआ तो मोदी कहा कि हर गरीब मजदूर के खाते में 15 लाख रुपए आएगा, ऐसा करके आज तक किसी मजदूर के खाते में पैसा नहीं आया। और दूसरी बात, वो प्रधान सम्मान निधि दे रहे हैं, ऐसा किसान सम्मान निधि। हाँ, किसान सम्मान निधि, वो भी अभी बहुत सा किसान के खाते में पैसा नहीं, आप लोगों के नहीं आता है? नहीं आ रहा है। किसान सम्मान निधि आपकी नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, जो 6000 रुपए साल की है नहीं आ रही है। बल्कि भूपेश सरकार ने जो गरीबों को, है ना, हर प्रतिवर्ष 7000 रुपया दे रहा है, वो सही दे रहा है और वो हमारे खाता में, भूमिहीन के खातों में आ रहा है। काका पे पूर्ण भरोसा है। अच्छा, और वाले बाबा भरोसा नहीं है रमन सिंह जी पे? वो तो जुमलेबाज हैं, हाँ। जुमले ही वादा करते हैं। क्योंकि पिछले सत्र भी जुमले बात किए हैं और अभी भी जुमले कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं, उसमें भी नकल बेहुदा, जिसको वो कर ही नहीं सकते उसी को जुमले बात को कर रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते? वो कह रहे हैं कि 3100 में धान खरीद लेंगे। तो 2100 रुपया जो कहा था उसका बोनस को क्यों नहीं दिया? देना था ना, तभी तो हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं। आज हमारे भूपेश बघेल ने हर चीज को, हर वर्ग को सही ढंग से सपोर्ट किया है, इसी कारण उसके ऊपर भरोसा है। तो लेकिन मोदी जी तो कहते मोदी है तो मुमकिन है, भूल जाइए रमन सिंह को, आप मोदी जी को वोट दे रहे हैं। क्या मोदी जी पे भरोसा नहीं है? मोदी पर 5 पैसे भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी सम्मान निधि नहीं आ रहा है, तो कैसे भरोसा करें? आप मजदूर किसान हैं, खेती कितनी है आपकी? मेरे पास 1 एकड़ है 1 एकड़ है जी। और कितना खेती करते हैं आप पूरा? मैं सिर्फ 2 एकड़ खेती करता हूँ मैं। 1 एकड़ अपनी और 1 और एकड़ लेते रेट में हैं? लेता हूँ मैं। 1 एकड़ ले लेते हैं। जी। तो कितना पैसा देना पड़ता है 1 एकड़ लेने के लिए? 1 एकड़ लेने के लिए तो मुझे 15,000 रुपया देना पड़ता है। 15,000 रुपया देना पड़ता है।
2 एकड़ हो गया, मतलब 2 40 क्विंटल आप धान बेच सकते हैं। हाँ जी हाँ। ठीक है। जी तो 1 लाख रुपए का धान बेच लेंगे आप, जी। चल जाता है सब कुछ खर्चा वर्चा? कहाँ चलेगा साहब 2 एकड़ में, तो पूरा खाने के लिए बस वैसे ही चलता है। तो फिर कैसे चलता है घर का? मान लीजिए कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो कैसे चलता है अब सब? बस कर्जा लेते हैं और कुछ कर्जा को कमा कर छूटते हैं, इसी में चलता है गाड़ी। अब भूपेश सरकार आया है तो कुछ जाग गए भाग, कर्जा वर्जा माफ हुआ है? कर्जा माफ हो गया, फिर आने वाले समय में फिर अभी कर्जा माफ होगा। तो भूपेश है तो हमें भरोसा है। तो अभी जो ये आप तमाम बातें सुन रहे थे, ये छत्तीसगढ़ के किसानों की थी। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, और यही वजह है कि चाहे वो सत्ताधारी कांग्रेस हो जो कि धान के एमएसपी को 3200 रुपये करने की बात कर रही है, चाहे वो बीजेपी हो जिसने धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये करने की बात कही है। लेकिन इन किसानों से बातचीत के दौरान एक चीज़ जो साफ तौर पर समझ में आई है वो ये है कि अगर इन किसानों को इनकी उपज का उचित मूल्य मिलने लगेगा तो फिर इन्हें न तो किसी कर्ज माफ़ी की ज़रूरत होगी और न ही किसी सम्मान निधि की। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।